तो आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 अगस्त को 2-3 मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें से एक सन ऑफ सरदार थी और एक उनके छोटी सी मूवी कह सकते हैं उनके सामने धड़क 2 करके एक मूवी थी, जो कि धड़क मूवी का ही आप कह सकते हो सक्सेसफुल सीक्वेंस बनाया। मतलब उन्होंने सोचा कि अब इसका एक नया सीक्वेंस बनाया जाए, नई एक कहानी लाई जाए। तो एक तमिल मूवी है जिसका नाम है प्रीमियमल पेरुमल करके एक मूवी है, जो कि 2018 में आई थी और उसकी ही रीमेक बनाई गई है। और अब इस मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी का डायरेक्शन किसने किया है, एक्टर कौन कौन है, कहानी क्या है, IMDb रेटिंग क्या है, रनिंग टाइमिंग क्या है और पब्लिक रिव्यू क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जिस मूवी के साथ रिलीज़ हुई है ना, सन ऑफ सरदार मूवी, उस पर तो भारी पड़ गई। मतलब कि एक छोटे से बजट की मूवी और इतने बड़े बजट की मूवी पे भारी पड़ गई। तो आप सोच सकते हो कि मूवी के अंदर कहानी किस तरीके की होगी और किस हिसाब से एक्टिंग होगी और किस हिसाब से डायरेक्शन किया गया होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो साजिया इकबाल ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। एक कह सकते हो नई डायरेक्टर है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही इससे पहले मूवी डायरेक्ट करी है, जो कि 2018 में एक छोटी मूवी थी। और अब इस मूवी पर बड़े पर्दे पे आ रही है इस मूवी को लेके, धड़क 2 को। और कहानी ओए होए क्या शानदार कहानी है। एक तमिल की मूवी की रीमेक है और कहानी दिखाई जाती है जो कि इंडियन रियलिटी है, जो कि इंडियन सोसाइटी के बीच में होता है रियल में। वो मूवी कहानी दिखाई गई है, जो एक दलित कम्युनिटी से, एक छोटी कम्युनिटी, छोटी जात से जो बिलोंग करते हैं, उनके लड़कों के साथ क्या होता है एक शहर के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, वो सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उनकी जात का मजाक उड़ाया जाता है और किस तरीके से उनके काम का या उनको किस तरीके से हर एक चीज़ में बांधा, एक तरीके से रोका जाता है ना, वो सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है दोस्तों। तो इस मूवी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इस मूवी के कास्ट की, तो सिद्धांत चतुर्वेदी इस मूवी के अंदर मेन किरदार में है, जो कि एक ऐसे लड़के का किरदार करे, एक छोटी जाति से बिलोंग करता है और वो अपनी जाति को छुपाता है शर्म के मारे, क्योंकि बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे दूर बचना चाहते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो एक ऐसे लड़के का जो कि इस तरीके की मेंटेलिटी से गुजर रहा होता है, उस टाइप के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है। दूसरी बात, अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की बात करूँ, तो तृप्ति दिमरी है, जो कि इस मूवी के अंदर एक अपर कास्ट की लड़की दिखाई गई है, जिनकी आप कह सकते हो दोस्ती हो जाती है या प्यार मोहब्बत हो जाता है इनके साथ में। और उसके बाद की कहानियाँ सारी, और भी कई सारे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सौरभ सचदेवा हैं, उनका भी इस किरदार इस मूवी के अंदर माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से डाला गया। बट मैं ये कहूँगा कि एक किरदार जो इन्होंने निभाया है, एक कह सकते हो इंस्पायर्ड कह सकते हो, कॉपी कह सकते हो। एक मूवी आई थी लव हॉस्टल करके, जिसमें बॉबी देओल का जो किरदार था वो सेम डिट्टो कॉपी इसमें सौरभ सचदेवा ने इस मूवी के अंदर किरदार किया है, जो कि जिस हिसाब से उस मूवी के अंदर दिखाया गया, उस मूवी के अंदर भी सेम टॉपिक था, छोटी जात बड़ी जात, अपर कास्ट वाली टाइप का। और एक बंदा था जो कि ऐसे लोगों को मारता था, जो कि इस तरीके की लव का प्यार करते थे या शादी करते थे, उन लोगों को मारता था। उसी टाइप की इसमें दिखाया गया है। विपिन शर्मा की एक्टिंग माशाल्लाह इतनी तगड़ी करी है ना इन्होंने। एक ऐसी किरदार करने के लिए ना भाई साहब बहुत ही अंदर गट्स होने चाहिए ऐसे, क्योंकि एक इतनी शानदार एक्टर होने के बाद भी जब उसका जो किरदार है ना मूवी में देखोगे ना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि मैं इनका किरदार को रिवील नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं आपको, तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जाकिर हुसैन की, तो एक ऑलमोस्ट उनका ठीक ठाक किरदार दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। जाकिर हुसैन ने एक प्रिंसिपल का किरदार कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, और वो किस तरीके से कॉलेज को संभालते हैं और किस तरीके से उन लोगों को संभालते हैं, वो सब दिखाया गया है। मूवी कॉलेज के अंदर दिखाया, ज़्यादा अगर मूवी कॉलेज के अंदर की है, किस तरीके से उस कॉलेज के अंदर बच्चों के साथ में भेदभाव हो रहा होता है, वो सब दिखाते हैं। टीचर किस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों को, जो अपर कास्ट के टीचर होते हैं, और वो सब मतलब कास्टिज्म बहुत ज़्यादा इस मूवी के अंदर दिखाई गई है और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई गई है। मगर जो रियलिटी है ना आज के समय की भी, देखो हम भले आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हों, बट आज भी लोगों को लगता होगा कि ये सब खत्म हो गया, बट ऐसा रियलिटी है नहीं। आज भी अंदर घुसी हुई है लोगों के ये जातिवाद। किस तरीके से लोग सामने तो बिल्कुल हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और बाद में पीठ पीछे किस तरीके से उनके साथ रिएक्ट करते हैं। उनके बाद मतलब उनको छूने के बाद भी ना एक अजीब सी वो रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से उनके अछूत वाली जो चीज़ है ना, वो आज भी लोगों के अंदर भरी पड़ी है। तो उस हिसाब से मूवी को देखिएगा तो भाई साहब आपका दिमाग फट जाएगा, इस टाइप की मूवी है। लास्ट में जिस तरीके से सिद्धांत चतुर्वेदी ने जो एक्टिंग करी और जिस लास्ट दिखाया है ना सीन, थोड़ा सा सीन इस मूवी का उस मूवी से चेंज करा गया है, क्योंकि थोड़ा सा एंड जो है ना हल्का सा चेंज करके और एक नए उस पर दिखाया गया है। तो उस हिसाब से भाई साहब सिद्धांत चतुर्वेदी की देखो, इनकी कई सारी मूवी मैंने पहले देखी हैं। एक इनकी मूवी है यब्दू करके, शायद करके आई थी, नाम में अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, मैंने इनका रिव्यू पहले किया है। और इनकी और भी कई सारी मूवी थी, जैसे गली बॉय में भी थे ये। बट
उस हिसाब का जो किरदार था ना इनका, बंटी बबली में भी थे ये, बंटी बबली जो 2 मूवी आई थी उनमें भी मेन भूमिका में थे, बट वो सब किरदार उनके इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे नहीं जो इस मूवी में। मैं ये बता रहा हूँ आने वाले समय में जो अगर सिद्धांत चतुर्वेदी का जो अगर किरदार जो जाना जाएगा ना, इस मूवी से जाना जाएगा कि जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग करी है इस मूवी के अंदर। ओवरऑल बात करूँ तो ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग्स की बात करूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है, मतलब IMDb रेटिंग भी बहुत अच्छी है। और लगभग 2 घंटा 2 मिनट के आसपास की ये मूवी की रनिंग टाइमिंग है, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं, मतलब बोर नहीं तो है नहीं मूवी, मतलब आपका समय ज़्यादा नहीं लेगी मूवी। जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारा 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा आपको। और धर्मा प्रोडक्शन ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और मैं अपने रिव्यू की बात करूँ तो मैं इस मूवी को 7.5 दूंगा आउट ऑफ 10 इस मूवी को, मतलब कि मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। 8 भी दे सकता था, बट कुछ कुछ चीज़ों में मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा लगा कि, बट वो इतना इम्पैक्टफुल था नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से उसमें हाफ स्टार काटा। फिर भी अगर आप अब पहली बात तो आप बताओ आपके नज़दीकी थिएटरों में ये मूवी लगी हुई है, आप जाके देख सकते हो। और मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।